हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज अपने यूट्यूब चैनल आईबी मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसका नाम है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का योग। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। और ये जो वीडियो है ना, हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, उनके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा बेसिक से लेकर और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का योग। तो दो से मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर दो। दो का मतलब होता है इसमें जो हमें चर मिलेंगे वो यहाँ पर हमारे दो मिलेंगे, हमें इसका पेयर के रूप में मिलेंगे। जैसे x मिलेगा तो y मिलेगा, a मिलेगा तो b मिलेगा, c मिलेगा तो d, यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलेंगे हमेशा कॉम्बिनेशन में। चर चर से तो मतलब जानते हैं आप, x और y। वाले वाले से कुछ नहीं। रैखिक का मतलब जो यहाँ पर चर होंगे उनकी घात क्या होगी, हमेशा घात भी मिलेगी, वो एक मिलेगी। और समीकरण के बराबर में किसी न किसी के फॉर्म में पाए जाएंगे और युग्म इनका क्या होगा, एक जोड़ा होगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 4। ऐसे एक पेयर के फॉर्म में समीकरण दो समीकरण मिलेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो। इसलिए चैप्टर को बोलते हैं हम दो चरों वाला रैखिक समीकरणों का युग्म। तो ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और सी टू बराबर जीरो हो, तब तो हमारे पास कुछ कंडीशन बनती है। हमारे पास तीन तरह की क्या होती है, जो रेखाएं होती है एक दूसरे पे। पहली रेखा ऐसी रेखाएं होती है जो एक दूसरे को काटती हुई जाती है, उनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर एक दूसरे के समांतर कोई रेखा जाती है उसको समांतर, अगर रेखाएं के बीच की दूरी अगर प्रत्येक बिंदु पर समान हो तो उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। और एक के ऊपर जस्ट उसी के अपोज करती हुई रेखा जाए, जैसे एक रेखा इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा जाए, तो ऐसी रेखाएं हमारी संपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो इनके बारे में देखेंगे। अगर हमारे पास दो समीकरण है तो कैसे पहचानेंगे वो संपाती है या फिर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये अचर जो वैल्यू होती है a1 और c1, a2 b2 और c2, अगर इनका मान ज्ञात करते हैं, समीकरण दे रखे हैं वहां से। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है b1 अपॉन b2 की जो रेशियो अगर दोनों बराबर नहीं होते तो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाएंगी और इनका केवल एक हल होगा। या फिर हम इसको ही क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। और हमारा जो निकाय होता है वहां पर वो होता है हमारा संगत। और आगे हम देखेंगे, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों वैल्यू तो बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 का जो रेशियो है वो इनके बराबर नहीं हो, तो हमारी जो रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं और इनका कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे से मिलती ही नहीं है। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी हल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसे हल निकालने के लिए हमें मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, और हमारा जो अब जब मिलेंगे नहीं तो वो क्या है भाई साहब, एक दूसरे से क्या होंगे, असंगत होंगे, कभी मिलेंगे नहीं, संगत तो हो ही नहीं सकता। आगे आता है हमारा संपाती। संपाती में क्या होते हैं, हमेशा मिलते ही रहते हैं, कभी अलग ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। और हल क्या होते हैं हमारे, अनेक निकलते हैं, कितने भी निकालो हर जगह मिलेंगी। और निकाय भी कैसा होता है यहाँ पर, संगत होता है। तो मुझे आशा है इतना समझ में आ गया होगा। ये वाला जो है ना यहाँ से इतना, ये एक नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछता है। और थोड़ा सा और बताता हूँ। और एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ये आ गया यहाँ से। तो हम अब यहाँ पर इनका हल करते हैं। तो हमारे ये दो जो चरों वाले समीकरण होते हैं, समीकरण जो होंगे उनके जो हल होते हैं ना, हम दो प्रकार से हल करते हैं उनके लिए। एक होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। एक होता है हमारा विलोपन विलोपन विधि द्वारा, इसको होते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। आप पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे, तो हम कोई भी अपने मन से दो समीकरण लेते हैं। मान लेते हैं समीकरण जैसे x प्लस 4y बराबर मान लिया हमने 6 मान लिया, और 2x माइनस के y बराबर मान लिया 5। तो ये समीकरण ये हो गई, एक समीकरण दो हो गई। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो प्रतिस्थापन से सबसे पहले इन दोनों समीकरण को चूज कर लेते हैं। जिसमें माइनस होना वो उसको प्रेफर अच्छे से देते हैं, क्योंकि वो माइनस का चिन्ह जिसमें बदल जाता है प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण हल लिख लेते हैं। समीकरण दो को लेने पर को लेने पर जब हम समीकरण दो को लेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस की वाई बराबर 5 आ जाएगा। तो 2x बराबर कितना आएगा हमारे पास, 5 प्लस की वाई आएगा। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 प्लस वाई, और ये वाला जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। एक चीज याद रखनी है, अगर हम यहाँ पर x का या y का मान समीकरण दो से निकाल रहे हैं तो एक में रखेंगे, अगर एक से निकाल रहे हैं तो दो में रखेंगे। तो हमने निकाला यहाँ पर दो से, तो हम x का मान समीकरण एक में रखने पर, अब देखो हमारे पास समीकरण एक क्या है, हमारे पास समीकरण जो एक है वो है हमारी
एक्स प्लस के 4y बराबर 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यू है ना वो रख देंगे यहाँ पर 5 प्लस के y बटे 2 और प्लस के 4 y बराबर 6। तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस के y, एल्सियम लेंगे तो 2 4 दूनी 8 y जाएगा, अपॉन के कितना आएगा 2 बराबर 6। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 9y, चलो ऐसे लिख लेते हैं 5 प्लस के 9y बराबर 6 दूनी हो जाएगा 12, ये उधर जाएगा 9y बराबर हो जाएगा 12 बटे 12 माइनस के 5, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बटे, और ये 9 यहाँ पर नीचे आ, तो y का मान, अब y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब 3 में रखेंगे हम तो y का मान हमारे पास x का निकल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस के 7 बटे 9, y की जगह रख लिया और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 9 दूनी, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 और प्लस के 7 बटे 9 गुणा 2, ये वाला 2 इसके साथ, अब 45 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 52 अपॉन 9 दूनी 18, 2 से कट रहा है काट देते, 2 1 दूनी 4, 2 6 12 और 2 9 18, तो हमारे पास आएगा 26 बटे 9। तो जो हमारे पास x और y की मान x सही आया, y ये दोनों, ये हमारे जो समीकरण हमने सॉल्व किया है वो हमारा सॉल्व हुआ है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। और नेक्स्ट हम देखते हैं विलोपन विधि, तो एक बार और समझ लेते हैं। x प्लस 4y बराबर 6 है, 2x माइनस y बराबर 4 है, तो समीकरण 2 को लेने पर तो यहाँ से किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, x का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो यहाँ से इसका y का मान निकल गया, y का मान समीकरण 3 में रख के डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे विलोपन विधि। कौन सी विलोपन विधि, विलोपन विधि। यहाँ पे ले लेते हैं 2x प्लस के 4y बराबर 6 और यहाँ ले लेते हैं x माइनस के y बराबर 3, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो x या y होते हैं ना उनके हमें क्या करने होते हैं, यहाँ पर जो गुणांक होते हैं उनको बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम 4 से गुणा करते हैं, y के गुणांक बराबर हो जाएंगे, एक के x के कर लो गुणांक बराबर है, y के कर लो, एक के गुणांक करते हैं, तो यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके करके एक को जोड़ने पर, एक को जोड़ने पर, यानी पहले इसमें 4 से गुणा करेंगे तो इसमें एक को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, अब लिख लेंगे समीकरण 1 को जोड़ने पर, तो ये आएगा 4x माइनस के 4y बराबर 4 या 12। अब हमारे पास समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस के 4y बराबर 6। अब इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। अगर देखो जोड़ते कब है, जोड़ते ज्यादा हैं जब हमारे साइन क्या हो, दोनों साइन चिन्ह अलग अलग हो, चिन्ह अलग अलग हो, अलग अलग हो तो जोड़ते हैं। और घटाते कब है, घटाते कब है, घटाते जब चिन्ह समान हो। समझो कैसे, जैसे यहाँ पर 4y ये है, 4y ये है, एक का चिन्ह कैसा है प्लस, एक का माइनस है, तो चिन्ह असमान अलग अलग हो गए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ने पर। अगर यहाँ भी प्लस होता, यहाँ माइनस हो, यहाँ भी प्लस होता, दोनों प्लस प्लस होते तो क्या करते, घटाने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह कैसे है यहाँ पर समान है। तो जब जोड़ते हैं ना तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करते, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर 18, तो x की वैल्यू निकलेगी 18 बटे 6, 6 तिया 18, x बराबर आएगा 3। और जो x का मान निकला है इसमें फ्री होते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में रखेंगे। जब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिलेगा, हमें 2 में कोई मिल जाएगा सॉल्व। तो x का मान 3 माइनस के y बराबर कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के y बराबर 3 माइनस के 3, तो माइनस के y बराबर आएगा 0, y बराबर कितना आएगा। तो ये हमारे पास दोनों x और y के मान निकल गए। ये कौन सी विधि सॉल्व किया हमने, इसको किया सॉल्व विलोपन डिवीजन। समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस के ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, तो के का मान बताओ, के का मान बताओ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, समीकरण ये दे रखा है, समीकरण ये दे रखा है हमारे पास, परिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल वाली मैंने कंडीशन लिखवाई थी, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण क्या दे रखे हैं, या फिर ऐसे लिख लो, दिया है दी गई समीकरण, समीकरण दी गई समीकरण, दी गई समीकरण एक दे रखी 2x प्लस की 3y बराबर 5, तथा यहाँ दे रखी 4x प्लस की k y बराबर 10। अगर एबीसी की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ए बराबर ए1 बराबर आएगी 2, ए और बी1 बराबर आएगी 3, और सी1 बराबर आएगी -3। ऐसे यहाँ पर क्या लिखें, इसको इधर ले आते हैं, माइनस हो जाता है, ए2 बराबर आएगा 4, बी2 बराबर आएगा k, और सी2 बराबर आएगा -3। बस। तो यहाँ पे दे रखा है चूंकि अनेक हल, क्या क्या रखा है कंडीशन, अनेक हल। अनेक हल का मतलब क्या होता है, संपाती रेखा, संपाती रेखा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो सवाल नहीं हो पाएगा। तो संपाती के लिए हम कंडीशन लगाएंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। दो कोई ले लेते हैं इन दोनों को, के का मान निकालना है, तो यहीं से निकल आएगा, तो 2 बटे कितना आएगा, 2/4 बराबर b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और यहाँ पर है के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इधर इसकी इधर, तो ये हो जाएगा 2k बराबर 4×3=12, तो k बराबर आएगा 12/2, 2 से काट देंगे 6, तो k की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। ये हमारे क्या वैल्यू यहाँ पर आंसर। इतनी इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास अनेक हल कहा है तो ये, अगर अद्वितीय हल क्या था दूसरी वाली कंडीशन लगा देते, कोई हल नहीं कहता तीसरी वाली कंडीशन लगा देते, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं। एक बार और, समीकरण इतनी परिमित रूप से अनेक हल, हमें देखना है क्या कह रहा है, कितने बराबर अनेक हल वाली कंडीशन लगा के सॉल्व करके खत्म। अब नेक्स्ट आगे करते हैं, अब तुम्हारे इसमें आते हैं संख्या वाले क्वेश्चन, संख्या वाले समझिए ना। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26। तो पहले संख्या है तो माना पहली संख्या मान लेते हैं हम, पहली संख्या मान ली भैया x, तथा पहली मान ली तो दूसरी भी मान ली, दूसरी संख्या मान ली हमने y। अब प्रश्नानुसार कर लेते हैं क्या कंडीशन, प्रश्नानुसार कह रहा है अंतर, जो संख्याओं का अंतर है वो कितना दे रखा है, संख्याओं का जो अंतर है ना वो दे रखा है उसने 26। तो संख्याओं का अंतर यानी अगर पहली में से हम दूसरी को घटा देते हैं तो हमें 26 मिलता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1। तथा और क्या दे रखा है उसने, वो कह रहा है जो पहली संख्या है ना वो क्या है, 3 गुनी है किसके, दूसरी संख्या के। पहली ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो बड़ी संख्या हमने x मानी तो बड़ी संख्या बड़ी होगी इसके, दूसरी संख्या के 3 गुनी होगी। तो यहाँ पर जो x है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, 3y के बराबर आ जाएगा। अब x का मान ये समीकरण 2 मान लेते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हम x की जगह रखेंगे 3y यहाँ पर, और माइनस का y बराबर 26, घटाएंगे तो 2y बराबर कितना आएगा 26, तो y बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे काट लेते हैं पर लाइन पर, 26/2, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 किया, y बराबर आएगा हमारे पास 13। y का मान जो निकल के आया है इसको रख लेंगे हम समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3y दे रखा है, तो x बराबर आएगा 3 गुणा 12, x बराबर आएगा x की 13, तो 13×3 = 39। तो हमारे पास जो संख्याएं होंगी वो क्या क्या हो जाएंगी, संख्याएं पहली जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास 39, और दूसरी जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी, कितनी आई थी 13, ये हमारे हो जाएंगे आंसर। और देखो घटा के देख लो अंतर कितना आएगा 26। तो एक बार और समझते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या बताओ। मान लेंगे पहली संख्या ऐसा है x है, दूसरी संख्या y है, प्रश्न अनुसार जो करेंगे संख्याओं का अंतर 26 है तो दोनों घटा लेंगे तो 26 आ जाएगा। पहली संख्या 3 गुनी है किसकी, दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो गई, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दी और सॉल्व किया तो आंसर। ऐसे आता है हमारा योग वाला क्वेश्चन, क्या आता है, योग वाला क्वेश्चन। जैसे दो संख्याओं का योगफल
वो कह रहा है, तो मैं मिटाता हूँ इसको। क्वेश्चन है दो संख्याओं के अंकों का, नहीं है, यह है दो संख्याओं का योगफल 86 है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का जो योगफल है कितना है, 85 है, 85 है यानी 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, यदि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक 5 अधिक है, तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया यहाँ पे भी सिंपल फंडा है, जैसे पीछे किया था सेम करेंगे। सबसे पहले तो हमें संख्याएं मानना पड़ेगा, तो मान लेंगे, मानो पहली संख्या x तथा, अब दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्नानुसार कर लेते हैं, कंडीशन क्या है, वो कह रहा है योगफल, संख्याओं का योगफल, क्या लिखेंगे, संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 85। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये कितना बन जाता है, 85 बन जाता है। इसको क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। अब ये बड़ी संख्या मान लेते हैं, तो ये बड़ी है और ये छोटी है। तो कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुने से, यानी तथा क्या कह रहा है, कह रहा है जो बड़ी संख्या है ना, वो क्या है, छोटी संख्या का अगर हम क्या करते हैं, 4 गुना कर दें, 4 गुना किसका करते हैं, छोटी संख्या का, 4 गुने से 5 अधिक है, और भी फिर भी 5 अधिक है, तो 5 इसमें और जोड़ देंगे। तो हमारी जो बड़ी संख्या है यहाँ पर x, वो क्या है, 4y प्लस 5 के बराबर है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये वाला मान रख देंगे यहाँ पर उठाकर, तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो एक बार ध्यान से देखना और अच्छे से समझाता हूँ। तो हमारे पास समीकरण क्या दे रखी है, x प्लस के वाई बराबर 85। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो x की जगह रखेंगे, इसकी जगह यहाँ पे रखेंगे 4y प्लस के 5 और 15। तो ये तो x की वैल्यू रखी, y को ऐसी y और ये 85 ऐसे समझ में आ जाएगा, x की जगह चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5y, और ये 85 उधर जाके हो जाएगा 5, तो 5y बराबर आएगा हमारा 80। तो y बराबर आएगा 80/5। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचेगा, 3 5 30 16 5 80 होता है, तो y बराबर कितना आएगा, 16। बाई का मान निकल गया था, इसका मान तो निकल गया, तो बाई का मान तो निकल, 3 में 2 में रख लो, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 हमारे पास क्या है, 2 है हमारे पास x बराबर 4y प्लस के 5। तो यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 गुणा y की वैल्यू कितनी आई है, 16 प्लस 5, तो x बराबर 16 चौका 64, 64 प्लस के 5, x बराबर कितना आएगा, तो 69। तो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, तब बड़ी संख्या 69 और छोटी संख्या हो जाएगी हमारे पास 60। ये हमारे क्या हो जाएंगे दोनों आंसर। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आज के लिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो होगा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और इससे आगे के 2 क्वेश्चन कल की वीडियो में बनाएंगे। अगर कोई बच्चा मेरे साथ एग्जाम तक जुड़ा रहता है ना, तो वो बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। क्वेश्चन आता है 2 अंकों की एक संख्या के
अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या को पलटने, संख्या को पलटने, संख्या को पलटने, पलटने से बनी संख्या, पलटने, संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, से बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले देखो, जब थोड़ा सा बेसिक समझो, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हम जानते हैं, जैसे 23 ये हमारी 2 अंकों की संख्या है। अगर इसको हम जाएं तो इसको, अगर इसको मैं ड्राइव करके देखूं तो कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा 10 गुणा 2 प्लस 3, ऐसे 20 प्लस 3 बराबर 23। तो समझो क्या किया यहाँ पर। तो देखो, ये होता है हमारी इकाई, ये होता है हमारी दहाई। तो यूनिट डिजिट जो होता है ना, इकाई का अंक तो एक के बड़ा अकेला आता है, लेकिन जो दहाई का अंक आता है वो 10 डिजिट के साथ में आता है हमारे पास। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इसमें इसको ध्यान से देखेंगे। तो लिखते हैं पहले, उसके बाद देखो मान लेते हैं। अब इसमें अंक भैया तो अंक मानेंगे, मानो इकाई अंक, इकाई अंक मान लिया हमने x तथा इकाई माना है तो दहाई भी मानो, दहाई मान लेंगे भाई। अब दहाई मान लिया, इकाई मान लिया, तो बना देते हैं क्या, संख्या। तब लिख लेते हैं ताऊ, क्या बनाएंगे अब बना लिया हमने, क्या लिख दिया, संख्या। अब क्या बनाएंगे, संख्या। तो देखो संख्या कैसे बनाएंगे, तो दहाई वाले में 10 के साथ भाई का अंक लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भाई साहब इकाई का अंक, ये बनती है हमारी संख्या। अब संख्या बन गई तो इसमें पलटने की बात भी कर रहा है, तो पलट लेते हैं। तो अंकों को पलटने, पलटने से बनी संख्या। तो जहाँ पर x आ रहा है वहाँ y, जहाँ y जा रहा है वहाँ पर x कर देते हैं, पलटने से बन गई संख्या। अब कर लेते हैं कंडीशन, लगा लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या क्या कंडीशन दे रखी है। तो पहली कंडीशन में कह रहा है अंकों का योग 9 है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंकों का जो योग है ना वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है इसने 9। तो हम दोनों अंकों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आएगा 9। एक और चीज कर लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं वैल्यू 1, जिससे आगे सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम समझ लेंगे 1। दूसरे में कह रहा है, ये प्रथम स्थिति हो गई, प्रथम स्थिति, स्थिति। अब दूसरी स्थिति, अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में कह रहा है यानी इस संख्या का 9 गुना, यानी 9 गुना क्या, जो हमारे पास संख्या है उसका 9 गुना। क्या कह रहा है, संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुनी, 2 गुना है, यानी 2 गुना किसके बराबर है, ये पलटने से बनी संख्या के बराबर संख्या। तो यहाँ 9 संख्या कितनी है हमारी 10, वाई प्लस एक्स बराबर 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एक्स प्लस वाई। जल्दी से सॉल्व करते हैं तो जाएगा 90 वाई प्लस 9x बराबर आएगा 20x प्लस 2 वाई। अब जल्दी से कर लो सॉल्व, तो इधर लेके आएंगे 90 वाई और 90 हो जाएगा 90 वाई। तो इधर लेके आएंगे वाई वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 वाई और प्लस के 9x, माइनस की कितना आएगा 20x बराबर 0। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 88 वाई और यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के 11 एक्स बराबर 0। अब एक्स का मान समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से एक्स का मान रखने पर, मान रखने पर, जब मान रखेंगे हम तेरह का लेकर हमारे पास, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 88 वाई माइनस के 11 एक्स की जगह जो है ना वो रखेंगे हम 9 माइनस के वाई बराबर 0। देखो 88 वाई और 99 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा प्लस के 11 वाई बराबर 0। 99 उधर जाएगा, इनको दोनों में ऐड करेंगे तो ये 99 हो जाएगा और उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वाई बराबर हमारा आएगा 99 अपॉन 99 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 1, यानी वाई बराबर 1। ये हमारा वाई का मान, वाई का मान निकल गया, वाई एक्स का निकालेंगे संगणित से। तो वाई का मान 1 में रखने पर वाई का मान
एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो एक में रखेंगे भाई का मान तो हमारा एक्स का निकलेगा। एक्स का क्या हो जाएगा, 9 - 1 एक्स का आया 8। तो संख्या निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो संख्या आई थी हमारी, वो हो जाएगी हमारी क्या थी, 10। क्या थी, 10x माइनस वाई प्लस एक्स। वाई की वैल्यू भैया 1 और एक्स की वैल्यू भैया 8। संख्या आ गई हमारे पास 18। ये हमारा क्या है, आंसर। अंकों का योग कितना है, 9 है। चलो, तो तो आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।